आओ बच्चों, आज हम क्लास 8वीं के पहले पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। नंबर 1 है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये वाले जो शब्द हैं ये आपको रिक्त स्थानों में भरने हैं। अब देखिए, ये है रिक्त स्थान नंबर 1। एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? फसल भरना है। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या की होती है? तैयारी। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। ये आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो। ये सभी उत्तर एक साथ दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। ये प्रश्न नंबर 2। इसमें कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करना है। जैसे खरीफ की फसल, क्या है? रबी की फसल क्या है? रासायनिक उर्वरक और कार्बन खाद। देखिए, ये आ जाते हैं खरीफ की फसल, ये रबी की फसल, ये रासायनिक उर्वरक और ये कार्बनिक खाद। मैं आपको थोड़ा समय दूंगी ताकि आप इनको लिख सकते हैं। ये ऐसे मिलान करके दिखा दिया है। 1 का ई से, 2 का डी से, 3 का बी से और 4 का सी से। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। इसमें हमें खरीफ की फसल और रबी की फसल के दो उदाहरण बताने हैं। ये खरीफ की फसल है, इसका उदाहरण है धान और मक्का। ये रबी की फसल है, इसके उदाहरण है गेहूं और चना। यह है प्रश्न नंबर 4। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। इन पे एक एक पैराग्राफ लिखना, जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेसिंग। ये है मिट्टी तैयार करना। इसमें मिट्टी को पोला बनाया जाता है और इसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी वृद्धि होती है। इसे जोतना भी कहते हैं या जुताई भी कहते हैं। जुते हुए खेतों में बड़े बड़े जो मिट्टी के ढेले होते हैं वो तोड़ने में सहायता मिलती है उनको। और मिट्टी का पानी वायु द्वारा अपरदन रोकने में सहायक होता है। ये आप आराम से लिख सकते हैं। अब इसमें आता है बुआई। और निराई। ये है बुआई, यह है निराई। खेत में बीज बोने की विधि को बुआई बोलते हैं। यह उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। इसमें स्वस्थ बीजों का चयन करना पड़ता है। ये अच्छे बीज होने चाहिए। बीजों को हाथों से या फिर सीड ड्रिल से बोया जाता है। इसके बाद है निराई। ये खेतों में अवांछित पौधों को खरपतवार को हटाने की विधि होती है। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक और स्थान और प्रकाश के लिए
फसलों की स्पर्धा करते हैं। तो इनको खरपतवारों को हाथों से जड़ सहित उखाड़कर या भूमि के नज़दीक से काटा जाता है। या पूरा पैरा लिख सकते हैं आराम से। इसमें खरपतवारनाशी का भी छिड़काव करते हैं और ये खरपतवारनाशी का नाम दिया गया है। इसके बाद आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का क्या अर्थ होता है? कटी हुई फसल में से अनाज को भूसे से अलग करना। अनाज को भूसे से अलग करने की विधि को कहते हैं थ्रेसिंग। ये पशुओं के लिए अत्यधिक उपयोग है क्योंकि इसमें भूसा अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है। ये थ्रेशर या कंबाइन मशीन से किया जाता है। कंबाइन जो है वो कटाई और थ्रेसिंग दोनों कार्य करती है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। ये प्रश्न नंबर 5 है। स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद किससे प्रकार से भिन्न है। ये है भिन्नता दिखा रखी है। तो आप ऐसे टेबल बना लेंगे। उर्वरक जो है वो अकार्बनिक लवण है। ये एक कार्बनिक लवण है। इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। इसका उत्पादन खेतों में गोबर अपशिष्ट के अपघटन से होता है। नंबर 3, इससे मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती है। नहीं आएगा। इसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी होती है। इसमें पादप जो होता है, पोषक जो होते हैं उनको काफ़ी मिल जाते हैं। इसमें पोषक की मात्रा कम होती है। ये पोषक उर्वरकों में ज़्यादा है और खाद में कम है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। ये प्रश्न नंबर 6 है। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के नाम लिखो। जल संरक्षित मतलब जल को जो बचाती हो, जिसमें ज़्यादा जल वेस्ट न हो। तो ये इसका उत्तर है। विभिन्न अंतराल पर खेतों में नियमित जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी और ऋतु पर भिन्न होता है। तो ये आप लिख सकते हैं। कुछ जो आधुनिक विधियां हैं उनसे जल का उपयोग मितव्ययता से होता है। तो ये मुख्य विधियां दे रखी हैं। नंबर 1 है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि में होता है जहाँ पर जल की मात्रा कम होती है, वहाँ पर किया जाता है। सारे खेत में उदुर पाइप ऊपर की तरफ मुँह के जो पाइप होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। मैंने अपने वीडियो में अच्छे से समझाया था, जिनके सिरों पर नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर होते हैं और पंप की सहायता से जो पानी भेजा जाता है वो वर्षा की तरह से पौधों पर गिरता है। ये छिड़काव रेतीली मिट्टी के लिए उपयोगी है। ये देखिए इसका चित्र है छिड़काव तंत्र का। इसके बाद आता है ड्रिप तंत्र। इस विधि में पौधों की जड़ों पर जल बूंद बूंद करके गिरता है, क्योंकि ड्रिप
का अर्थ है बूंद, तो इसे ड्रिप तंत्र बोलते हैं। फलदार पौधों, बगीचों या वृक्षों को जल देने की सर्वोत्तम विधि है। ड्रिप तंत्र में एक मुख्य नली होती है जिसकी सहायता से नलियाँ की सहायक नलियाँ होती हैं। इन सहायक नलियों के सिरे पर एक विशेष नोजल लगी होती है। ये सेम वैसे ही होती है, बस उसमें जो पाइप हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, जो कि इसमें पाइप सीधे ही जड़ों तक होते हैं। ये विधि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान। देखिए इसमें ये पाइप हैं, ये छोटे छोटे हैं, यहाँ तक है ये है, और जो छिड़काव तंत्र है उसमें ये पाइप ऐसे हैं। तो ड्रिप तंत्र ये है, इसको आप नोट कीजिए नोटबुक में। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। यदि गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? लेकिन गेहूं तो रबी की फसल है, तो इसका उत्तर है, ये उत्तर है, अर्थात यह ऋतु सर्दी की ऋतु है और इसे कम तापमान या कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि गेहूं को खरीफ या वर्षा ऋतु में बोया जाएगा तो इसे अधिक पानी मिलने से गेहूं की फसल मर सकती है या पौधे ज़्यादा अस्वस्थ होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आता है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, फसल को अच्छे उत्पादन के लिए खेतों में खाद और उर्वरक काफ़ी डालने चाहिए। खाद और उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम आदि होते हैं, परंतु ये मिट्टी की प्रकृति बदल देते हैं। मिट्टी क्षारकीय या अम्लीय हो जाती है, तो इसलिए खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी क्षारकीय या अम्लीय बन जाती है, इसलिए खेत को कुछ दिन के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं? तो यह है, खरपतवार उपज के साथ जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निराई के से हटाते हैं। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को रोकने की निम्न विधियाँ हैं। नंबर 1, जुताई। जब जोतते हैं तो खरपतवार निकल जाते हैं, ये आप लिख सकते हैं। देखिए सारी विधियाँ एक साथ दिखाते हैं। खरपतवार, दूसरा उखाड़ना, तीसरा रासायनिक विधि। दोनों पौधों को उखाड़ते भी हैं हम, खरपतवारों को जो हाथों से भी उखाड़ लेते हैं, उसके बाद या फिर मिट्टी के नज़दीक से काट लेते हैं। उसके बाद रासायनिक विधि, इसमें कुछ खरपतवार नाशियों का छिड़काव करते हैं, जैसे 2D ये खरपतवार नाशी का नाम है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए कि गन्ने की जो फसल है वो कैसे उगती है। ये उत्तर है, ये आप खुद करेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नीचे दिए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ये पहेली दे रखिए, ऊपर से नीचे की ओर लगाना है और ये बाएं से दाईं ओर। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न खत्म होते हैं। आप मेरे पहले वाले वीडियो देखेंगे, इससे आपको ये प्रश्न उत्तर आराम से समझ में आ जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जिससे आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।